न्यूज़ दिस वीक एंड मोर में आपका स्वागत है। न्यूज़ दिस वीक एंड मोर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है और मरने वालों की संख्या 8,800 से ज़्यादा हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 4,25,000 से ऊपर पहुंच चुका है। दुनिया में 50,000 से ज़्यादा संक्रमितों की हालत गंभीर है। अमेरिका के बाद भारत में ऐसे मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 10 दिन पहले गंभीर मरीजों की संख्या में भारत 7वें नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 3 लाख से ज़्यादा संक्रमितों वाले देश में रूस का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है और भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का चौथा देश है जहां सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। इस मामले में ब्राज़ील की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। उधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री खकान अब्बासी के बाद एक और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ राजा गिलानी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन में अब फिर से 46 संक्रमित हैं। 11 जून के पहले 55 दिन तक कोई मामला नहीं था। सरकार ने पहले से शामिल 7 सिम्टम्स बुखार, कफ, थकान, सांस लेने में दिक्कत, बलगम के साथ खांसी, मांसपेशियों में दर्द, नाक से पानी बहना, गला खराब होना, दस्त होने के साथ सूंघने की क्षमता कम होना और स्वाद का पता नहीं चलना को भी शामिल कर लिया है। इस प्रकार अब 9 सिम्टम्स कोरोना संक्रमितों के माने गए हैं। राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। शुक्रवार को कर्नाटक की 4 सीट और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर सदस्य बिना किसी विरोध के चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा नेता अशोक गास्ती और ईराना कडाडी कर्नाटक से निर्विरोध चुने गए। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए नवाम रेबिया निर्विरोध चुन लिए गए। वे इससे पहले कांग्रेस की ओर से 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। भारत का लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है तो लिपुलेख में नेपाल के साथ टकराव बना हुआ है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सटी भारत की सीमा पर हालत काबू में है और नेपाल के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं। नेपाल की संसद ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लेम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया है कि कोरोना की दवा बना ली गई है और 5 से 14 दिन में संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना वायरस संकट से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने मई के दूसरे सप्ताह में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की थी। इसकी आलोचना भी हो रही थी। अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य आसिमा गोयल ने कहा है कि राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है। मध्य प्रदेश के शहडोल में शनिवार को सफ़ेद मिट्टी की खदान धंसने से 6 लोगों की मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए और अभी 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में 15 जून से टाइगर सफारी शुरू होगी। 10 साल से कम और 65 साल से अधिक उम्र के पर्यटकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। असम के तिनसुकिया जिले के बागजान गांव में ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में 17 दिन से गैस लीकेज के साथ आग लगी हुई है। विशेषज्ञ इसे काबू करने में लगे हुए हैं। तेल कुएं के पास बसा 600 परिवार और करीब 4000 आबादी वाला बागजान गांव मिटने की कगार पर पहुंच गया है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।